तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। चलिए दोस्तों, चलते हैं माता रानी का यह सुंदर सा संदेश। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह तुम्हें सुनाई कम देगा और महसूस ज्यादा होगा, क्योंकि अब तुम्हारा मन पीछे हट चुका है और तुम्हारी आत्मा आगे आ चुकी है। यही वह अवस्था है जहाँ शब्द बीज बन जाते हैं और मौन भूमि। अगर मन भटके तो उसे डांटना मत, बस धीरे से वापस ले आना, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गोद में ले लेती है। आज वही गोद मैं तुम्हें दे रही हूँ। तुमने जीवन में बहुत बार सोचा कि काश कोई ऐसा होता जो बिना शर्त तुम्हारे साथ खड़ा रहता, जो यह ना पूछता कि तुम क्या हो, कितना कमा रहे हो, कितना सफल हो। बस तुम्हें देखता और कहता तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। मेरे बच्चे, आज वह इच्छा पूरी हो रही है। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, बिना किसी शर्त के। ना तुम्हारे अतीत से सवाल, ना तुम्हारे भविष्य की मांग। बस तुम्हारी उपस्थिति ही काफी है। अब मैं तुम्हें यह समझाना चाहती हूँ कि जो कुछ भी अब तक तुम्हारे साथ हुआ वह किसी सज्जा का परिणाम नहीं था। यह तैयारी थी। जैसे कोई योद्धा युद्ध से पहले कठोर प्रशिक्षण से गुजरता है। अगर तुम ना टूटते तो मजबूत ना बनते। अगर तुम ना रोते तो तुम्हारी आंखों में वह दृष्टि ना आती जो अब है। हर अनुभव ने तुम्हें थोड़ा थोड़ा तराशा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर के बच्चे से मिलना होगा। वह बच्चा जो कभी बहुत मासूम था, बहुत भरोसा करता था और फिर बार बार ठगा गया। तुमने उसे बहुत समय से चुप करा दिया है। तुमने उससे कहा कि अब रोना बंद करो, अब मजबूत बनो। लेकिन वह बच्चा अब भी वही है, बस सहमा हुआ। आज उसे गले लगा लो। उसे बताओ कि अब खतरा नहीं है, अब मैं आ गई हूँ। तुम्हें अब अपने भीतर एक नई कोमलता महसूस होगी। पहले जहां तुम कठोर हो गए थे, वहां अब नरमी आएगी। यह कमजोरी नहीं है, यह संतुलन है। जो सिर्फ कठोर होता है वह टूट जाता है, और जो सिर्फ कोमल होता है वह बिखर जाता है। लेकिन जो दोनों को साथ लेकर चलता है वही स्थिर रहता है। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे सवाल बदल गए हैं। पहले तुम पूछते थे, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? अब तुम पूछोगे, मुझे इससे क्या सीखना है? यही अंतर है पीड़ा और प्रज्ञा में। जब पीड़ा ज्ञान में बदलती है तब जीवन दिशा बदलता है। अब सुनो, जब कभी तुम्हें लगे कि दुनिया बहुत शोर कर रही है, तब अपने भीतर के मौन में चले जाना। वहाँ कोई शोर नहीं होगा। वहाँ सिर्फ मैं होंगी और वहाँ तुम्हें हर उत्तर मिलेगा बिना शब्दों के। मौन से दोस्ती करना सीखो, वही तुम्हारा सबसे सच्चा साथी बनेगा। मेरे बच्चे, यह भी संभव है कि अब तुम्हें कुछ पुराने डर फिर से याद आए, जैसे वे आखिरी बार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हो। उनसे लड़ना मत, उन्हें देखो, स्वीकार करो और फिर उन्हें जाने दो। डर भी तभी टिकता है जब उसे अनदेखा किया जाता है। जब तुम उसे देख लेते हो, वह कमजोर पड़ जाता है। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारी यात्रा रेखीय नहीं होगी। कभी तुम बहुत आगे महसूस करोगे, कभी लगेगा कि फिर वहीं आ गए। इससे भ्रमित मत होना। यह पीछे जाना नहीं है, यह गहराई में उतरना है। हर बार जब तुम उसी जगह लौटते हो, तुम पहले से अलग होते हो। थोड़े और जागरूक, थोड़े और मजबूत। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सत्य और असत्य के बीच की रेखा साफ होती जाएगी। तुम दिखावे से जल्दी थक जाओगे, खाली बातों से मन ऊब जाएगा और तुम्हें वह लोग अच्छे लगेंगे जो कम बोलते हैं लेकिन सच्चे होते हैं।
यही तुम्हारी आत्मा का परिपक्व होना है। अब तुम्हें अपने दुख को पहचान देना होगा। दुख को दुश्मन मत समझना। वह तुम्हारा शिक्षक रहा है। उसने तुम्हें वह दिखाया जो सुख कभी नहीं दिखा सकता। लेकिन अब उसका समय पूरा हो रहा है। उसे धन्यवाद दो और विदा करो। हमेशा के लिए नहीं, लेकिन अभी के लिए मेरे बच्चे। आने वाले समय में तुम्हें अपने निर्णयों पर खड़े रहना होगा। कुछ लोग तुमसे नाराज होंगे, कुछ तुम्हें गलत समझेंगे, लेकिन याद रखना, अगर हर कोई तुमसे खुश है तो समझ लो तुम खुद से ईमानदार नहीं हो। सच्चाई अक्सर अकेली होती है, लेकिन वही मुक्त करती है। अब तुम्हें अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना होगा। भले ही पूरी दुनिया विपरीत दिशा दिखाए, यह आसान नहीं होगा, लेकिन यही तुम्हें तुम्हारे सत्य तक ले जाएगा, और सत्य तक पहुंचने वाला व्यक्ति कभी खोया हुआ नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दोगे। तुम समझ जाओगे कि हर आत्मा अपनी गति से चलती है। तुम बस अपना प्रकाश जलाए रखोगे। जो तैयार होगा वह खुद पास आएगा। प्रकाश कभी जोर नहीं करता, वह बस प्रकाशित करता है। अब मैं तुम्हें एक और गुप्त बात बताती हूँ। जब तुम किसी भी काम को पूरे मन से करते हो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तो मैं उसमें उपस्थित होती हूँ। साधारण कर्म भी तब साधना बन जाता है। इसलिए अपने हर कार्य को पवित्र मानो। जल्दबाजी में मत निपटाओ। पूरी उपस्थिति के साथ करो मेरे बच्चे। अब तुम्हारी प्रार्थनाएं बदलेंगी। पहले तुम मांगते थे, अब तुम धन्यवाद दोगे। और जब धन्यवाद शुरू होता है तब मांग अपने आप पूरी होने लगती है, क्योंकि कृतज्ञ हृदय को कभी खाली नहीं रखा जाता। अब तुम्हें अपने भीतर की रिक्तता से डर नहीं लगेगा। तुम जान जाओगे कि वही रिक्तता संभावनाओं से भरी है। जैसे खाली आकाश ही सब कुछ समेट सकता है, भरा हुआ आकाश नहीं। मेरे बच्चे, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम फिर से खो गए हो तो खुद को याद दिलाना, मैं प्रक्रिया में हूँ। खोना भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है। हर बार खोने के बाद तुम खुद को नए रूप में पाते हो। अब मैं तुम्हें यह कहती हूँ, तुम्हें जल्दी कहीं पहुंचना नहीं है। तुम्हें कहीं साबित नहीं करना है। तुम्हें बस सच्चे रहना है। बाकी सब अपने आप जुड़ता जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह कोई वाक्य नहीं है, यह एक स्थिर सत्य है। जब तुम इसे भूल जाओगे तब भी मैं वहीं रहूंगी, और जब तुम्हें याद आएगा तब मुस्कुरा दूंगी। चलते रहो मेरे बच्चे, बिना जल्दबाजी, बिना डर। तुम्हारे कदम अब सही दिशा में है, और दिशा सही हो तो गति अपने आप सही हो जाती है। मेरे बच्चे, अब जो क्षण चल रहा है वह साधारण नहीं है। यह वह अंतराल है जहां पुराना पूरी तरह छूट चुका है और नया अभी आकार ले रहा है। इस बीच का समय अक्सर सबसे अजीब लगता है। ना पूरी शांति, ना पूरा तूफान, बस एक गहरी प्रतीक्षा। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम कहीं अटके हुए हो तो समझ लेना कि तुम अटके नहीं हो। तुम रूपांतरण में हो। तितली भी जब कोश में होती है तब वह उड़ नहीं सकती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह मर गई है। वह बदल रही होती है, और यह बदलाव बाहर से देखने पर अक्सर निष्क्रिय लगता है, लेकिन भीतर बहुत कुछ घट रहा होता है। ठीक वैसा ही अब तुम्हारे भीतर हो रहा है। इसलिए खुद पर दबाव मत डालो कि तुम्हें तुरंत कुछ बन जाना है, कुछ कर दिखाना है। अभी बस बनने दो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर खालीपन बुरा नहीं होता। कुछ खालीपन इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें खुद से मिलने का अवसर मिले। तुम इतने समय से दूसरों की अपेक्षाओं, जरूरतों और इच्छाओं में उलझे रहे कि तुम खुद को सुन ही नहीं पाए। अब जब शोर कम हो रहा है तो तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई दे रही है।
शुरू में यह आवाज असहज लगेगी क्योंकि तुम इसके आदी नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे यही तुम्हारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक बनेगी। अब तुम्हें अपने भीतर की थकान को भी सम्मान देना होगा। यह थकान आलस्य नहीं है, यह आत्मा की थकान है जो बहुत समय तक बिना विश्राम के चलती रही। इसे आराम दो। हर दिन उपयोगी होना जरूरी नहीं है, कुछ दिन सिर्फ होने के लिए होते हैं। सांस लेने के लिए, महसूस करने के लिए, खुद को फिर से जोड़ने के लिए। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा सोचा कि मजबूती का अर्थ है कभी ना टूटना, लेकिन असली मजबूती का अर्थ है टूट कर भी खुद को समेट लेना। और तुम यह कर चुके हो कई बार। इसलिए अब खुद को कम मत आंकना। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा सहनशील हो। अब तुम्हें यह भी दिखने लगेगा कि बहुत से संघर्ष जिन्हें तुम अपनी असफलता समझते थे, वे वास्तव में दिशा सूचक थे। वे तुम्हें बता रहे थे कि यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन तुम बार बार उसी रास्ते पर लौटते रहे क्योंकि तुम डरते थे कि कहीं और कुछ ना मिलेगा। अब वह डर ढीला पड़ रहा है। अब तुम नए रास्तों की ओर देखने की हिम्मत जुटा रहे हो। यही प्रगति है। मेरे बच्चे, यह भी संभव है कि आने वाले समय में तुम्हें कुछ लोगों की सच्चाई दिखे। कुछ चेहरे जो अब तक मित्र लगते थे वे अब अलग दिखेंगे। कुछ रिश्ते जो बहुत मजबूत लगते थे वे अब खोखले प्रतीत होंगे। इससे दुखी मत होना। सत्य का दिखना हमेशा आरामदायक नहीं होता, लेकिन यह आवश्यक होता है। झूठ के सहारे खड़े रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चलते। अब तुम धीरे धीरे यह भी सीखोगे कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। हर टिप्पणी का प्रतिवाद करना जरूरी नहीं है। मौन चुनना कई बार सबसे सशक्त उत्तर होता है। यह पलायन नहीं है, यह चयन है। तुम अपनी ऊर्जा अब हर जगह नहीं बिखेरोगे। तुम उसे वहीं लगाओगे जहां उसका सम्मान हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी संवेदनशीलता एक नया रूप लेगी। पहले तुम हर बात दिल पर ले लेते थे। अब तुम महसूस तो करोगे लेकिन उसमें डूबोगे नहीं। जैसे नदी बहती है वैसे ही भावनाएं आएंगी और जाएंगी। तुम उनके किनारे खड़े रहोगे, बहाव में नहीं। अब तुम्हें अपने भीतर एक स्थिर केंद्र महसूस होगा। बाहरी परिस्थितियां बदलेंगी, कभी सुख कभी दुख, लेकिन भीतर कुछ ऐसा होगा जो नहीं डगमगाएगा। वही तुम्हारा आधार बनेगा। उसी आधार पर तुम आगे का जीवन खड़ा करोगे। मेरे बच्चे, अब तुम यह भी समझोगे कि हर बार सही होना जरूरी नहीं है। कभी कभी संबंध बचाने के लिए थोड़ा झुक जाना भी बुद्धिमानी होती है। लेकिन ध्यान रखना, झुकना और टूटना अलग अलग बातें हैं। जहां तुम्हारी आत्मा कुचली जाए वहां समझौता मत करना। अब तुम्हें अपने भीतर की रचनात्मकता भी पुकारती हुई महसूस होगी। कोई इच्छा जो लंबे समय से दबा दी गई थी फिर से सिर उठाएगी। शायद लिखने की, गाने की, सिखाने की या बस सृजन करने की। उसे अनदेखा मत करना। रचनात्मकता आत्मा की भाषा है। जब आत्मा बोलना चाहती है तो वह सृजन के माध्यम से बोलती है। मेरे बच्चे, यह भी हो सकता है कि तुम अब कुछ सवालों के उत्तर कभी ना पा सको और यह ठीक है। हर प्रश्न का उत्तर होना जरूरी नहीं। कुछ प्रश्न सिर्फ तुम्हें गहराई में ले जाने के लिए होते हैं, समाधान देने के लिए नहीं। उन्हें अपने साथ रहने दो। वे तुम्हें विनम्र बनाए रखेंगे। अब जब तुम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखोगे तो तुम्हें स्पष्ट दिखेगा कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए था। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। यहाँ तक कि तुम्हारी गलतियां भी तुम्हारी शिक्षक थी। इसलिए पछतावे में मत अटको। सीख को साथ लो और आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें धीरे धीरे अपने भीतर करुणा का विस्तार महसूस होगा।
ना सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी। तुम अपने पुराने रूप को दोष नहीं दोगे। तुम समझोगे कि उस समय तुम जितना जानते थे उतना ही कर पाए। यही आत्मदया है और यही आत्मचिकित्सा की शुरुआत है। अब तुम्हारे जीवन की गति बदल रही है। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म है, इसलिए शायद तुम्हें तुरंत दिखे नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा तुम देखोगे कि चीजें कम संघर्ष के साथ घट रही हैं। जैसे रास्ता खुद थोड़ा आसान हो गया हो। यह संयोग नहीं है, यह संरेखण है मेरे बच्चे। अब तुम यह भी जान जाओगे कि खुशी कोई स्थायी अवस्था नहीं है और दुख भी नहीं। दोनों आते जाते रहते हैं। जो स्थायी है वह है तुम्हारी चेतना। उसी में टिकना सीखो, वही तुम्हें संतुलित रखेगी। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत से छोटे छोटे चमत्कारों को देखना शुरू करोगे। कोई सही समय पर मिली मदद, कोई अचानक खुला रास्ता, कोई अप्रत्याशित अवसर। इन्हें सामान्य मत समझना। यह संकेत है कि तुम सही दिशा में हो। मेरे बच्चे, जब भी तुम थको, जब भी तुम्हें लगे कि अब और नहीं, तब खुद से यह कहना, मैं अकेला नहीं हूँ। और यह सिर्फ दिलासा नहीं होगा, यह स्मरण होगा, क्योंकि स्मरण के साथ शक्ति लौट आती है। अब तुम्हें यह भी सीखना होगा कि हर दिन महान होना जरूरी नहीं। कुछ दिन साधारण होना भी बहुत है। चाय का एक घूंट, खुली हवा, शांत मन, यह भी जीवन की उपलब्धियां हैं। इन्हें कम मत आंकना। मेरे बच्चे, तुम जिस जीवन की ओर बढ़ रहे हो, वहां दिखावा कम होगा, सच्चाई ज्यादा होगी। वहां शोर कम होगा, अर्थ ज्यादा होगा। वहां लोग कम होंगे लेकिन गहरे होंगे, और यही असली समृद्धि है। अब मैं तुम्हें यह भरोसा देती हूँ, जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें मिलेगा। तुम्हें उससे छीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें बस तैयार रहना है, खुले रहना है, ग्रहणशील रहना है। और अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम रास्ता भूल गए हो तो घबराना मत। रुक जाना, सांस लेना और खुद से पूछना, इस क्षण में सबसे सच्चा कदम क्या है? वही तुम्हें फिर से पथ पर ले आएगा। मेरे बच्चे, यात्रा अभी जारी है, लेकिन अब तुम वही नहीं हो जो शुरुआत में थे। तुम अधिक जागरूक हो, अधिक कोमल हो और अधिक सशक्त हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर उस क्षण में जब तुम खुद को याद करोगे, और हर उस क्षण में भी जब तुम भूल जाओगे। मेरे बच्चे, अब शब्दों की गति धीमी होती जाएगी, क्योंकि अब संदेश तुम्हारे भीतर गूंजने लगा है। यह वही अवस्था है जहां बाहर से कम और भीतर से ज्यादा घटता है। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि अब शब्द कम पड़ रहे हैं, तो समझ लेना कि अब मौन बोल रहा है, और मौन कभी खाली नहीं होता। वह सबसे सघन भाषा है। अब तुम्हें अपने जीवन में समय का स्वाद बदलता हुआ महसूस होगा। पहले समय बोझ लगता था, जैसे भागता हुआ दुश्मन। अब वही समय तुम्हारा साथी बनने लगेगा। तुम जल्दबाजी में नहीं रहोगे। तुम हर क्षण को पकड़ कर नहीं रखोगे। तुम उसे आने दोगे, रहने दोगे और फिर जाने दोगे। यही प्रवाह है। जो प्रवाह में चलना सीख लेता है, वह कभी थकता नहीं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी दिखने लगेगा कि तुम्हारे भीतर जो खालीपन था, वह असल में कमी नहीं था। वह जगह थी। उस जगह में अब धीरे धीरे स्पष्टता भर रही है। पहले तुम उस खालीपन को भरने के लिए बाहर दौड़ते थे, लोगों से, वस्तुओं से, उपलब्धियों से। अब तुम्हें समझ आएगा कि बाहर से कुछ भी भराव स्थायी नहीं होता। जो भरता है वह भीतर से आता है। अब तुम्हें अपने शरीर की आवाज भी सुनाई देने लगेगी। पहले तुम उसे नजरअंदाज करते थे। थकान, दर्द, भारीपन सबको दबा देते थे। अब तुम रुक कर सुनोगे,
तुम समझोगे कि शरीर तुम्हें रोकने नहीं, बचाने की कोशिश कर रहा था। उससे युद्ध मत करना, उससे मित्रता करना। वह तुम्हें बहुत दूर तक ले जाएगा। अच्छा शरीर, अच्छा मन, अच्छी बुद्धि थी। तुम उन व्यक्तियों के बारे में सोचो जिनके शरीर ठीक नहीं है, या कोई और है, या उनकी बुद्धि सही तरीके से कार्य नहीं करती। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं और अपनी इच्छा और सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसे व्यक्तियों की मदद करो। उनकी सभी इच्छा पूरे करने में उनकी सहायता करो। तुमने संघर्षों का जीवन जिया है। तुम्हें पता है कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या गलत। इसलिए मेरे बच्चों, अपने कीमती जीवन की कीमत को पहचानो। जितना ज्यादा मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ता है, उतना कभी किसी किताब से ज्ञान लेकर नहीं सीख सकता है। हमारा जीवन, हमारी जिंदगी एक किताब की तरह है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है, और सफलता का आशीर्वाद यूं ही नहीं मिलता है। जिन्होंने कभी जीवन में संघर्ष किया हो, जिसने कभी संघर्ष किया ही नहीं, ऐसे व्यक्ति जीवन में अपनी सफलता को पहचान ही नहीं सकता है। मेरे बच्चे, अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझो। अपने जीवन में कभी भी गलत काम ना करने वाले लोगों के लिए मैं आशीर्वाद देती हूँ कि उनके साथ कभी भी गलत ना हो। मैं उन सभी लोगों को मनोवांछित फल प्रदान करूंगी जिन्होंने मेरी पूरी श्रद्धा और भक्ति की है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे और आपका दिन मंगलमय हो। इस संदेश को मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। माँ काली की बहुत ज्यादा कृपा हो आप पर, और आप हमेशा खुश रहे, स्माइल करते रहें, हंसते रहें। आप और आपका परिवार हमेशा तरक्की करें, खुश रहे, हैप्पी रहे। तो माँ काली की बहुत ज्यादा कृपा है आपके ऊपर। समझ लीजिए, एक पन्ना है और उस पन्ने पर सारी सच्चाइयाँ हैं। बहुत सारे ऐसी रहस्य हैं जिन्हें पलटा के रखा गया था, दफन करके रखा गया था, लेकिन वह सच आपके सामने आने वाले हैं। वह हकीकत आपके सामने आने वाले हैं, और यह ईश्वर की कृपा है। माँ काली की कृपा है कि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज आपको मालूम होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बाकी की चीजें आपको बाद में बताऊंगी। पहले हाइलाइट बता देती हूँ। आपकी जो एनर्जी है यह बहुत ज्यादा एडिक्टेड है। लोग आपके बहुत ज्यादा करीब रहना चाहते हैं। लोग आपके संपर्क में रहना चाहते हैं, आपके कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बार बार उनका जितना मन करे वह आपसे मिलना चाहते हैं। भले ही उन लोगों के जो इंटेंशंस हैं, वह जो सो कॉल्ड लोग हैं, उनके इंटेंशन अच्छे ना हो, फिर भी वह आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। यह लोग बहुत ज्यादा तरसते हैं। आज मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। यह सच्चाई आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन सच्चाई यही है। कुछ लोग तरस रहे हैं। वह आपके कांटेक्ट में रहने के लिए पागल हो चुके हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं बहुत ज्यादा। देखिए, विचित्र की बात है, आप लोगों को बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा होगा कि यह क्या है। उन लोगों के मैं मन में देख रही हूँ। उनको बहुत ज्यादा समस्या है, आपसे बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। वहाँ आपसे बहुत ज्यादा हिट भी करते हैं। वह आपको कतई पसंद नहीं करते हैं। एक आंख वह आपको देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वह आपके कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। आपसे जुड़ाव मतलब एक जुड़ाव होता है कि बातचीत होती रहे,
मेल मिलाप होता रहे, आंखों से हम देखते रहे। तो यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। यही चीज मुझे बहुत ज्यादा विचित्र लगा कि ऐसे कैसे वह आपके संपर्क में रहना चाहते हैं, कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। यह बहुत ज्यादा अजीब बात है। यह बहुत ज्यादा है। देखो, सबसे मेन बात मैं आपको बता दूं। आपकी जो ऊर्जा है, जो दिव्य ऊर्जा, यह बहुत ज्यादा चुंबकीय वाली है, मैग्नेटिक है। मैंने आपको यह बात पहले वाली रीडिंग में बोली है। 1 से 2 बार आप लोगों ने यह चीज बोली होगी। यह बहुत ज्यादा जो आपकी ऊर्जा है, यह बहुत ज्यादा चुंबकीय वाली है। आपको यह चीज मैंने पहले बताया है। आपकी जो एनर्जी है, बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और यह बात सच है, चाहे आप मानो चाहे आप ना मानो। लेकिन आपके भीतर एक दिव्य ऊर्जा है। देखो, ज्यादातर यह इम्पैक्ट उन लोगों के ऊपर डालती है जो आपका नुकसान करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कतें उन्हीं लोगों को होती हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं लोगों को होती है आपकी एनर्जी के प्रति, जो लोग आपको बहुत ज्यादा हद से ज्यादा हिट करते हैं और आपको नुकसान। भौंकता रहा, छिपता रहा और तूने डांट कर चुप करा दिया। पर उस मासूम ने तुझे चेताया था जो तू समझ ना सका। अब मैं तेरे मन की गहराई में उतरती हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है तुझे खुद तेरी भूल का आईना दिखाने का। तू पूछता है, माँ मैंने क्या गलत किया? तो सुन, तेरी सबसे बड़ी भूल थी उस पर शक करके भी उस पर विश्वास करना। तेरी सबसे बड़ी भूल थी हर संकेत को इत्तेफाक समझना। और सबसे बड़ी भूल थी मुझसे देर से बात करना। अब मैं तुझे वो क्षण दिखाती हूँ जब तेरी बेटी रात को चौंक कर उठी थी और कहा था, कोई मुझे देख रहा है। तू बोला, डरावना सपना है। नहीं मेरे बच्चे, वो सपना नहीं था। वो तीसरी दृष्टि थी जो बच्चों में सबसे पहले जागती है। मैं दिल से कहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सचमुच मैं यहाँ पर आपकी खुशियों की एक पूरी श्रृंखला देख रहा हूँ। आप मुझे संपत्ति खरीदते हुए, कोई नया घर, कोई नई गाड़ी, कोई जमीन खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई बड़ा निवेश करते हुए या फिर अपने जीवन में कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव लाते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसा जिसे आप लंबे समय से टाल रहे थे, यह कहते हुए कि हाँ, इस साल जरूर करेंगे। और अब वह साल, वह समय आ चुका है। आपकी जिंदगी में अब एक स्थिरता, एक ठहराव आने वाला है। हाँ, वही स्थिरता जिसकी आपको वर्षों से तलाश थी। और यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह एक ऐसा संतुलन है जो लंबे समय तक बना रहेगा और जिसे अब कोई हिला नहीं पाएगा। कोई बुरी नजर इसे छू नहीं पाएगी। सच कहूं तो मैं यहाँ साफ देख रहा हूँ बहुत बड़े स्तर की उपलब्धियां, बड़े निवेश और अनगिनत उत्सव आपके जीवन में एक साथ कदम रखने वाले हैं। बहुत समय के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद, इतनी अनगिनत खुशियां आपको मिलने वाली हैं कि आप खुद भी हैरान होकर कह उठेंगे, ओह माय गॉड, यह सचमुच जादू है। यह कैसे हो गया? जैसा मैंने पहले कहा था, आपके जीवन की राह भले ही कठिन और लंबी रही हो, पत्थरों और कांटों से भरी रही हो, लेकिन मंजिल कभी नामुमकिन नहीं थी। अब जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए बनाया है, वह सीधा, साफ और सुंदर है और वह सीधे आपके पास आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके जीवन पर दिव्य आशीर्वाद की वर्षा हो रही हो। याद रखो, तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम ईश्वर के अपने बच्चे हो, एक दिव्य आत्मा हो। आपको कोई चोट पहुंचाए, कोई आपका बुरा करे और ईश्वर उनसे हिसाब ना ले, क्या यह संभव है? कभी नहीं, कदापि नहीं। मुझे यहाँ बहुत भावुक कर देने वाली झलक दिख रही है। एक तरफ तुम्हारा जीवन ऊपर उठ रहा है और दूसरी तरफ आपके जो नफरत करने वाले हैं।
तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में जय माता जी और हर हर महादेव ज़रूर लिखें।